हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:39 और मैंने अपना टाइमिंग कर दिया है स्टॉप वॉच में ज़ीरो। कल मैं सिर्फ 2 आवर्स कुछ मिनट्स पढ़ी थी, शायद 39 या 49 मिनट्स पढ़ी थी। उसका रीज़न ये था, कल का दिन अब तक का जितने भी व्लॉग मैंने शूट करे उसमें सबसे हार्श, एक्सट्रीम, हार्ड, टायर्ड, ये जितने भी मैं एक्सट्रीम वर्ड्स बोलूँ वैसा था। मतलब इतना हेक्टिक डे गया कल का, और क्योंकि ना अनएक्सपेक्टेड था, मैंने कुछ सोचा ही नहीं था, ना मेरा कोई प्लान्ड था, और एकदम से चीज़ें टर्न होती चली गई जिसकी वजह से कल मुझे बहुत टाइम लग गया। वो तो थैंक गॉड कि मैंने कल का शेड्यूल किसी रीज़न की वजह से कम रखा था, बट जिसकी वजह से कम रखा था वो काम तो मेरा हो ही नहीं पाया, बट कोई ना। और कल मैं सिर्फ 2 आवर्स पढ़ी, जो कि शायद शायद नहीं, आई एम कन्फर्म एंड आई एम श्योर कि अब तक के मैंने जितने भी व्लॉग्स बनाया उसमें सबसे कम देर में पढ़ी हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ या सैड हूँ, क्योंकि देखो लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। वो दिन भी आया जब मैंने 11 आवर तक रीच करा है, और एक था कल का दिन जब मैं 3 घंटे भी नहीं रीच कर पाई। तो कोई ना, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंटिन्यूटी, कि आप बस कंटिन्यूस रहो। और मैं इतना दिल पे भी इस चीज़ को इतना नहीं लगाती, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी, कुछ दिन ऐसे होते हैं जो कि आपने प्लान नहीं करे होते हैं। यही रीज़न है कि इस बार जो मैं होली पे छुट्टी ले रही हूँ और मैं अपने घर जा रही हूँ, मैं जान पूछ के छोटी होली, बड़ी होली जैसे कि हम यूजुअली बोलते हैं, और 2 दिन एक्स्ट्रा की छुट्टी रख रही हूँ। मैंने उस दिन कुछ नहीं रखा पढ़ाई में, वो पर्पसली रखा है क्योंकि मुझे पता है कि मैं रख लूँगी अपनी पढ़ाई में, बट कुछ ना कुछ, क्योंकि यार देखो घर पे जाते हैं, बहुत सारे टाइप के काम होते हैं। कुछ टाइम तो स्पेशली हमारे लिए रखे जाते हैं कि यार ये बंदा आएगा तो ये इससे रिलेटेड काम है, ये आएगा तो ये घर के काम होने हैं, ये सब लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिसकी वजह से फिर वो शेड्यूल पूरा नहीं हो पाता। और मेरे साथ ये है, अगर मैंने एक बार शेड्यूल लिख लिया तो फिर मैं उससे हटती नहीं हूँ। मतलब मुझे फिर वो करना ही करना। और यार मैं ये नहीं चाहती मैं घर जाऊँ और उन पर बोझ बन जाऊँ कि यार अरे यार ये आ भी गई बट हमारा कोई काम भी नहीं हो पा रहा, तो मैं वो नहीं चाहती। तो मैं इस तरीके से मैनेज करती हूँ कि मेरी पढ़ाई भी हो जाए थोड़ी बहुत, और मैं घर का भी ऑफकोर्स हेल्प कर पाऊँ, उन लोगों का काम मैं जो भी है हाथ बटा पाऊँ। क्योंकि मेरी मम्मी, जैसे कि सबकी मम्मी करती हैं, इतना सारा सारा सामान भेजती हैं जो कि उनके लिए ऑफ कोर्स करना बहुत मुश्किल होता है, खाने की चीज़ें और पता नहीं क्या क्या। तो ऐसा कुछ है। तो कोई ना, अब मैं आज का भी मेरा प्लान फिक्स्ड है। आज मुझे एक मार्केट जाना है सामान लेने के लिए, और उसका रीज़न ये है, मुझे ना एक बैग परचेज करना है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है मेरे व्लॉग में, आप लोग जाके देखना, अप्रैल में मेरी एक ट्रिप प्लान्ड है। कब है क्या है वो आप लोग देखना, और फिर मैं बता दूंगी। तो जो वो ट्रिप प्लान है ना, उसके लिए मुझे एक लगेज खरीदना है। वो किस साइज शेप का होगा वो अभी तक मैंने कुछ नहीं सोचा। तो मैं जाऊंगी मार्केट, चेक करूंगी। तो ये कंपलसरी भी है, और कल आज का मेरे पास सही टाइम भी है, तो मैं सोची हूँ आज ही विजिट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊंगी घर। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए आज मैं जा रही हूँ मार्केट। वहाँ पर चेक करते हैं मुझे क्या क्या मिल सकता है, और उसके बाद मैं आऊँगी अपने घर इधर, जहाँ पे संडे मार्केट लगता है एज आई सेड अर्लियर। और फिर यहाँ से मुझे अपने घर के लिए कुछ सामान लेना है, जो कि उन्होंने पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है। इस छोटी सी चीज़ में मेरा सब कुछ लिखा है कि मुझे क्या क्या चाहिए। तो फिर मैं घर का सामान कलेक्ट करूँगी। तो आज का दिन तो पूरा ऐसे ही जाएगा। और आज का जो द हिंदू का पेपर है उसमें इलेक्शन के बारे में सबसे पहला पेज इलेक्शन से रिलेटेड है। तो मैं सब लोगों को ये एडवाइस करना चाहती हूँ कि यार, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जितने भी लोग अब तक मेरे को फॉलो कर रहे हैं वो ऑफ कोर्स यूथ होंगे या एडल्सेंट्स होंगे, जो कि अपने पेरेंट्स को, अगर वो वोट नहीं दे सकते तो अपने भाई बहन जो बड़े हैं या अपने पेरेंट्स को, या फिर अगर खुद वोट दे सकते हैं तो वो खुद अवेयर होंगे इलेक्शन से रिलेटेड मैटर्स पे। तो मैं सब लोगों को एडवाइस करना चाहती हूँ कि यार बहुत 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 सोच समझ के अपना इलेक्शन जो वोट है वो कास्ट करना, बिकॉज इट डज इम्पैक्ट सब चीज़ें। लोग ये सोचते हैं, खास के मिडिल क्लास, ऐसा बोला जाता है मिडिल क्लास के बारे में, और कुछ लोग इससे रिलेट भी कर पाएंगे, कि जो मिडिल क्लास होता है ना वो इलेक्शंस पे इतना मतलब नहीं करते। वो लोग, उनका थोड़ा अलग कैटेगरी होती है उनके। हम सोशोलॉजी में हमको पढ़ाया भी जाता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मिडिल ईस्ट के, वो सॉरी मिडिल क्लास के। उन कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि मिडिल क्लास जो होता है ना वो इलेक्शन के दौरान ज़्यादातर छुट्टियां बना रहे होते हैं, एंड दे डू नॉट कास्ट देयर वोट। तो इसलिए मैं सब लोग को एडवाइस करना चाहती हूँ कि यार प्लीज़, अगर आपका इलेक्टोरल रोल में नाम है तो ज़रूर 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 अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना, और प्लीज़ 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 वोट कास्ट करना।
इट डज़ मतलब ह्यूज इम्पैक्ट। और दूसरी चीज़, जैसे कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स को बहुत ज़्यादा ऊपर रखते हैं कि यार हम कंट्री में रहते हैं, हम कंट्री के सिटीजन्स हैं, तो हमको ये राइट्स मिलने चाहिए। वैसे यार फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन नहीं है इलेक्शन को वो करने की, बट एक्चुअली इट इज़, कहीं पर लिखा नहीं है, बट मुझे लगता है कि होना चाहिए। तो इसलिए सब लोग बहुत ध्यान रखना, इस डेट को कोई मत भूलना, कोई भूल भी नहीं सकता क्योंकि छुट्टी रहती है यूजुअली। तो गो एंड कास्ट योर वेट और अब वो एंड कास्ट योर वोट। और मेरा दूध बॉईल होने वाला है, बॉईल बस हो ही चुका होगा, तो मैं जाती हूँ अपना दूध को ठीक करती हूँ और उसके बाद बनाती हूँ कुछ चाय या फिर कॉफ़ी। ब्रेकफास्ट से करते अपने दिन की शुरुआत और फिर करती हूँ अपनी पढ़ाई। तो गाइज मेरे अभी भी दिमाग में एक बात याद आई है। मैं ये सोच रही हूँ कि जो मेरा डेली रिवीजन है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं डेली रिवाइज करती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा मैप, जैसे अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो टाइम मैं कर चुकी हूँ बंद। मैं अभी वर्ल्ड मैप को याद करने की कोशिश कर रही हूँ। अफ्रीका का वर्ल्ड मैप है यहाँ पे, और इससे मैं जो भी आइलैंड्स हैं, इसके अलावा माउंटेन्स, प्लेट्यूज, लेक्स, इन सबको मैं याद कर रही हूँ। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि मुझे डेली रिवाइज करनी होती है, क्योंकि ऑफकोर्स मैं भूल जाती हूँ। तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो कि डेली रिवाइज करनी है, तो मैं ये सोच रही हूँ पहले मैं डेली रिविजन वाला काम कर लेती हूँ, क्योंकि आज जो डेली रिवाइज करना है वो आज ही करना है। अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो या तो मुझे कल 2 बार करना पड़ेगा, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। ये तो फिर ये हो गया कि यार क्योंकि मुझे करना है ख़त्म, क्योंकि मुझे टिक लगाना है, इसलिए मैं कर रही हूँ। क्योंकि आप सोचो ना कि सेम चीज़ मैं 2 बार पढ़ लूँगी, क्या मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि न्यूज़पेपर भी मैं बाद में पढ़ती हूँ, पहले मैं डेली रिविजन का काम कर लेती हूँ कि इन केस, क्योंकि शायद मुझे कोई ज्वाइन करेगा बीच में से ही, तो अगर ऐसा होता है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे चलना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो कब फ्री होंगी या जो कुछ भी होगा, तो मुझे वो भी दिमाग में रखना है। तो मैं ये सोच रही हूँ पहले डेली रिविजन का अपना काम कर लेती हूँ, जिससे कि ये ना छूट जाए। फिर भले ही अगर न्यूज़पेपर भी छूट जाएगा ना, तो उसका मुझे इतना हेडेक नहीं है, क्योंकि कल मेरे पास बिल्कुल फ्री डे है, कल मुझे कुछ भी नहीं करना, तो मैं आराम से कल पढ़ सकती हूँ। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ पहले डेली रिविजन का काम करती हूँ। तो गाइज अभी बज रहे हैं 12:34 और मैं पढ़ ली हूँ 1 hour 12 minutes, और जिसके साथ मुझे जाना है उसका कॉल आ चुका है, तो इसलिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो चलो चलते हैं मार्केट। मेरी जो भी काम की चीज़ें हैं मैं उसे ले लेती हूँ, और मेरा पर्स जिसमें मेरा मेट्रो आईडी कार्ड और बाकी सारी चीज़ें हैं, तो चलो वो लेते हैं और फिर चलते हैं मार्केट। तो मैंने फाइनली अपना रूम छोड़ा और मैं चल दी सीधा मेट्रो की तरफ पैदल पैदल। और आज मैंने ना कोई मयूरी या रिक्शा नहीं लिया था, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं अब पैदल पैदल जाया करूँगी। और बीच में मुझे मिली ये खाटू श्याम जी की यात्रा, जो कि मेरे नेबर ने ही कराई थी, मतलब वो भी इसमें से एक थे। और बहुत प्यारे से खाटू श्याम जी के पीछे सवारी आ रही थी, जो कि बहुत 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 सुंदर थे। तो मैंने वो जो था वो कैप्चर कर लिया उनका मोमेंट। फाइनली 15-20 मिनट चलने के बाद मैं पहुंची स्टेशन, मतलब मेट्रो स्टेशन, और चल दी अपनी ट्रेन की तरफ, जहाँ पर ये पिंक लाइन मेट्रो ने मेरा स्वागत करा। और मुझे मिली ये चीज़, यानी कि आपको कहीं पर भी पढ़ने की चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं, और यहाँ पर लिटरली आर्मी से रिलेटेड आपको सारा स्टफ़ मिल जाता है। इसी टाइप के बैग मुझे चाहिए थे, बट ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही बड़े थे। और आप देख सकते हो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें थी। तो जैसे ही मुझे मेरे मतलब का बैग मिला, मैं वो लिया और आ गई सीधा। यहाँ पर मैं थोड़ी देर रेस्ट करा, और ये था दिल्ली कैंट जहाँ मैं उतरी थी। तो अभी बज रहे हैं शाम के 8, और अभी मुझे आए हुए आधा घंटे ही हुआ है। मैंने वहीं से बाहर से ही कुछ खा लिया था। लिया तो मैंने सिर्फ एक चीज़, जो बैग मुझे चाहिए था, बट उसको मतलब ढूंढने में मुझे इतना टाइम लगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा दुकानें नहीं हैं, बट फिर भी सबके प्राइस की वजह से और बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी होने की वजह से मुझे बहुत दिमाग मारना पड़ा। दूसरी चीज़, वहाँ पर ना वो क्योंकि कैंटोनमेंट एरिया है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि फ्लावर्स के सीड्स, और मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। मैंने पूरा मूड भी बना लिया था, बट फिर मैंने सोचा छोड़ो यार। तो फिर मैं फाइनली आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसा बैग लेकर आई हूँ। दिस बैग
और मुझे इस टाइप का बैग चाहिए था जिसमें कि काफ़ी सारे कंपार्टमेंट हो। एक कंपार्टमेंट ये है, ये पूरा आपको दिखाती हूँ। एक कंपार्टमेंट है ये इसकी चेन है, और फिर है दूसरा कंपार्टमेंट दिस वन, ये भी इसकी चेन है। फिर एक यहाँ चेन है जिसमें कि एक चेन फ्रंट में है, 2 पॉकेट्स यहाँ है, एक पॉकेट ये, और ये अगेन पूरा वाइड कंपार्टमेंट है जहाँ पर मैं अपना सामान रख सकती हूँ। देन एक और बड़ी फाइनल चेन जिसमें कि पूरा अंदर तक है, यहाँ पर लैपटॉप या ऐसी कोई भी चीज़ आ सकती है। प्लस एक सीक्रेट पॉकेट है जो कि यहाँ तक एक्सटेंड करती है बस। तो मुझे इस टाइप की कुछ चीज़ चाहिए थी, और ये बहुत ज़्यादा सही है। इसका ये जो चीज़ है ना, जहाँ पर आप बॉटल रखते हो, जो बॉटल होल्डर होता है, यहाँ पे शूज़ तक आ सकते हैं, इतना वाइड है। और ये अभी भी खुलेगा, अगर मैं इसकी ये खोल लूँ तो ये अभी और खुल सकता है ऐसे। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें। अब मुझे पूरा अपना जो ट्रॉली होती है वो लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर मैं घर जाती हूँ तो मैं इसमें भी काम चला सकती हूँ। तो जो मुझे लेकर आना था वो तो मुझे मिल गया। अब मैं जाती हूँ संडे मार्केट। मैं पूरा अपने घर के ड्रेस में आ गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी। और बट क्योंकि अब 8 बज चुके हैं, मैं थोड़ा रेस्ट कर लिया है। मैं जा रही हूँ संडे मार्केट में अपने घर का सामान लेने, क्योंकि उनका भी सामान बहुत सारा है। तो चलो पहले चलते हैं वहाँ पर, सामान कलेक्ट करते हैं, उसको इस बैग में सेट करते हैं, और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 9:30, और जैसे कि मैंने बताया था मैं संडे मार्केट अभी जाने वाली थी और सामान खरीद के लाने वाली थी। वो सारा सामान आ चुका है, बट सामान पहली बात तो बहुत ज़्यादा है। और इसमें से सामान एक में ये भी था कि मैं एक हेयर बैंड लाई हूँ, और क्योंकि मैं उसको यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ पे रखा हुआ है। सामान बहुत सारा है, तो मैं सोची हूँ उसका मैं हॉल आपको कल दे देती हूँ, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मेरे सिर में हो रहा है बहुत तेज़ दर्द, और मैंने वहाँ का कोई भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आज पता नहीं क्यों, क्या रीज़न था मुझे नहीं पता, बट आज बहुत रश था। शायद ऐसा भी हो सकता है कि होली से पहले का ये मतलब इससे अब संडे नहीं आएगा, इसके बाद डायरेक्ट होली है। तो लोग ज़्यादातर जैसे होली या कोई फेस्टिवल होता है तो उसकी शॉपिंग संडे मार्केट या मंडे मार्केट से कर लेते हैं। तो शायद मुझे लग रहा है आज भीड़ ज़्यादा इस वजह से थी क्योंकि इसके बाद होली है, तो वहाँ पे आज होली के लिए होली से रिलेटेड कपड़े और बाकी सारे रंग गुलाल और ये सब चीज़ें मिल रही थी। तो इस वजह से बहुत रश था, और क्योंकि मैं अकेली होती हूँ तो इस वजह से मैं बिल्कुल अपने फ़ोन को और सामान को प्रोटेक्ट करके चलती हूँ। इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं बनाया, और अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो चलो आज की वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। अब मेरे अंदर पढ़ने की भी क्षमता नहीं है, तो इसलिए अब मैं वीडियो करने वाली हूँ एंड, और इसको एडिट करके बस सोने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, और फिर आराम से आज मैं जो सोऊंगी ना वो सच्ची अलार्म लगा के नहीं सोऊंगी। मैंने पहले ही सोच रखा था आज मैं अलार्म लगा के बिल्कुल नहीं सोने वाली। जब मेरी आँख खुलेगी अब मैं तभी उठूँगी, उससे पहले मैं नहीं उठने वाली बिल्कुल भी। तो चलो वही काम करते हैं, आज की वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बहुत सारा सपोर्ट करना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड।